हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारे इतिहास की जो पार्ट फर्स्ट पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। 1794 से 99 तक उदारवाद गणतंत्र। नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका को उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निदेशक मंडल या डायरेक्टरी को सौंपा। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ जो 1795 से 1799 तक चला। यानी कि जो नेशनल कन्वेंशन था उसने अपनी जो 5 सदस्य को लोगों को बनाया कार्यपालिका और उसे निदेशन मंडल या फिर डायरेक्टरी कहा और उसने अपने कार्य को शुरू किया फ्रांस में। डायरेक्टरी का ये शासन अव्यवस्थित और कठिनाइयों से भरा रहा। डायरेक्टरी को अभी पूरे काम में कोई तजुर्बा नहीं था तो इसलिए उसका काम जो क्या था अव्यवस्थित था और कठिनाई उसमें बहुत सारी थी। संचालन मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण एवं सेना अध्यक्षों की नियुक्ति फ्रांस की ओर से संधि कराने युद्ध कराने का अधिकार प्राप्त है। संचालक जो मंडल था उसे सेना को नियंत्रण था पूरा। सेना अध्यक्ष की नियुक्ति कौन यहाँ पर रहेगा कौन नहीं रहेगा, फ्रांस की ओर संधि कराने का, कोई भी संधि करनी है फ्रांस की तो वो कर सकते हैं और युद्ध में कुछ भी करने का अधिकार उन्हें प्राप्त था। संचालन मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्याएं थी क्योंकि अभी संचालन मंडल नया नया आया था, उसे कुछ भी समझ नहीं थी क्या काम किया जाए। उसे युद्ध में समस्या होती थी कि यानी आखिर युद्ध कैसे किया जाए। डायरेक्टरी के सदस्य जो थे अनुभवहीन थे, उन्हें कोई अनुभव नहीं था, अयोग्य थे और भ्रष्ट थे, यानी वो भ्रष्टाचारी थे। डायरेक्टरी के शासन काल में तरह तरह की गड़बड़ियाँ थी। कौन कौन सी तरह तरह की गड़बड़ियाँ थी तो हम इसमें देखते हैं। क्या इसमें कुछ चीज़ें हैं। डायरेक्टरी शासन काल में क्या है, गड़बड़ियाँ आ गई है, बेकारी फैली, व्यापार ठप हो गया, विदेश नीति भी कमजोर है। तो ये क्या है, उसकी सबसे बड़ी गड़बड़ियाँ है। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता जो थी ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके। यानी फ्रांस जनता जो थी वो परेशान हो गई थी निदेशक मंडल या फिर डायरेक्टरी से। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर देश का क्या होगा और क्या किया जाए आगे। वो चाहती थी कोई आए जो हमारे देश को अच्छा कर सके। तो इस काल में नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजय द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और अंततः डायरेक्टरी के शासन को अंत करके सत्ता का नियंत्रण स्थापित किया। यहाँ पर नेपोलियन आया, उसने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया। नेपोलियन आया और उसने अपना राज्य स्थापित करने की पूरी कोशिश की। तो कैसे की उसने कोशिश, उसके बारे में पढ़ते हैं। 1799 से 1814 तक पूर्ण राजतंत्र की वापसी। पहले फ्रांस आज़ाद हुआ किससे, लुई 16 से, और फिर डायरेक्टरी का चला, डायरेक्टरी हुई, फिर उसके बाद फिर से डायरेक्टरी हटा दी गई और नेपोलियन आ गया और नेपोलियन ने वापस राजा वाला जो तंत्र था वो वापस ले आया। 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन को अंत कर दिया और फ्रांस का प्रथम जो है काउंसलर बन गया। काउंसिल क्या होता है, वहाँ का जो सबसे कार्यकारी अधिकारी होता है वो होता है। 1804 में उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया और इस तरीके से नेपोलियन ने साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत की, यानी वो फिर से उसने साम्राज्यवाद शासन ले आया। नेपोलियन ने अपने विजय अभियान द्वारा यूरोप के राजनीतिक भूगोल को बदल दिया। नेपोलियन क्या कर रहा था, जहां भी जाता वहां जीतते जा रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ, उसने पूरे भूगोल यानी कि जो फ्रांस था उसमें बहुत सारा एरिया जो है जुड़ चुका था और पूरा भूगोल यूरोप का बदल चुका था। उसने 1812 में रूस पर आक्रमण किया जहाँ सर्दी और वातावरण से उसकी सेना ने बहुत ही क्षति पहुंची। उसने एक गलती की, उसने रूस पे हमला किया। वो भी कब किया, 1812 के टाइम पे, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी और वातावरण बहुत खराब था, जिसकी वजह से जो फ्रांस की सेना थी उसे बहुत ज़्यादा क्षति हुई और इस क्षति होने के कारण वहाँ यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। यानी कि जो हमारा अभी तक नेपोलियन इतना महान था उसने काम जो किया वो उसका पतन होना शुरू हो गया। 18 जून 1815 में वाटरलू के युद्ध में अंधी पराजय के पश्चात नेपोलियन को सेंट हेलोना में बंदी बना लिया गया और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था, जिसमें कौन, नेपोलियन हार गया, उसे सेंट हेलेना नाम के जेल में उसे डाल दिया गया और वहां पर उसके 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। फ्रांस के सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 में फ्रांस में लागू करवाई गई। यानी इन्होंने नेपोलियन की सिविल संहिता लागू करवाई, यानी लोगों के लिए कुछ कानून बनाए गए और जो 1804 में लागू करवाई गई इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। इस संहिता को बनाने में पुरातन और नवीन कानूनों का समन्वय किया गया, यानी कि इसमें नए कानून और पुराने कानून दोनों को जोड़कर नए अच्छे सा एक संहिता नहीं बनाई गई। इस संहिता द्वारा जन्म के आधार पर दिए गए विशेष अधिकार बंद कर दिए गए। आप देखिए इसकी संहिता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जन्म से दिए गए जो भी अधिकार थे उसे बंद कर दिए गए। इसके तहत धर्म में स्वतंत्रता प्रदान की गई और इसमें कहा गया कि जो भी सरकारी नौकरी है वो उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इसके काबिल होंगे। ठीक है। तीसरा क्या आता है, क्या
कि जूरी की सहायता से खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। यानी कि मुकदमा जो होगा सामने सामने होगा, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है कि कोई भी उन्हें हथियाएगा या कोई भी उसे ढकेलेगा। आगे कानून के सबक सभी को समानता का सिद्धांत के विधि संहिता में दिया गया। यानी कि सभी को कानून के समक्ष समान बना दिया गया नेपोलियन की संहिता में। और जो जब ये इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है तो क्या होगा, लोग इसको मानेंगे ही। पहले क्या था, जो राजा तंत्र था उसमें सभी लोगों को कमजोर माना जाता था कि जो नीचे वाले लोग हैं उनको कोई अधिकार नहीं है, जो बड़े वाले उन्हें अधिकार ही अधिकार है। तो अब इस चीज को रोका गया नेपोलियन की संहिता में और यहाँ पे कानून में सभी को समानता दी गई। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और भूमि के स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बना दिया गया जिस वो व्यक्तिगत संपत्ति की जो पहले कभी नहीं था। इसलिए छोटे किसान नेपोलियन के समर्थक बन गए। क्या कहता है कि जो भूमि के स्वामी पर अधिकार दिया गया, इतना ठोस बना दिया गया कि यानी जिसकी जो जमीन है उसी को अधिकार मिलेगा। इसके वजह से क्या हुआ, जो छोटे किसान लोग थे यानी कि जो छोटे लोग थे, ज्यादातर क्या होता है छोटे लोग होते हैं, अमीर लोग तो होते हैं पर वो उनका प्रभाव ज़्यादा होता है, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी जनता होती है, जो ज़्यादा प्रजा होती है, वो क्या होते हैं गरीब लोग होते हैं। तो नेपोलियन के समर्थक कौन सा बन गए, छोटे किसान बन गए, यानी उसको बहुत सारे लोगों का समर्थन प्राप्त हो गया। नेपोलियन प्रथम की कानून संहिता उसकी स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। नेपोलियन ने स्वयं इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था कि मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं है, बल्कि मेरी विधि संहिता में है, जो कभी न मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। नेपोलियन का कहना है कि जो मैंने अभी तक युद्ध जीते हैं वो मेरे लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है, वो मेरी व्याख्या नहीं करता। मेरी व्याख्या वो करती है जो मैंने बनाया है, जो मेरी संहिता है, जिससे लोग खुश हो रहे हैं और जो मेरी मदद कर रहे हैं, जो आगे चल के सभी लोगों के लिए स्थायी रहेगी और आगे ये काम करते रहेगी। तो ये हमारा क्या था, नेपोलियन की पूरी कहानी थी। तो अच्छी थी ना कहानी नेपोलियन की, उसने अच्छा काम किया। क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी। दूसरा क्वेश्चन है कि नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। तीसरा क्वेश्चन कहता है नेपोलियन संहिता का महत्व क्या क्या था। और चौथा क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानूनों और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर करते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी। डायरेक्टरी शासन काल में सबसे प्रमुख कठिनाइयाँ थी युद्ध की समस्या। डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन थे, योग्य थे व भ्रष्ट थे। डायरेक्टरी शासन काल में तरह तरह की गड़बड़ियाँ फैली, बेकारी बढ़ी और व्यापार ठप पड़ गया और विदेश नीति भी कमजोर रही। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। तो 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया और फ्रांस के प्रथम काउंसिल बना और 1804 में उसने अपने आप को सम्राट घोषित करके इस तरीके से उसने अपना नियंत्रण स्थापित किया। तीसरा क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता का महत्व क्या है, और इसका आंसर है नेपोलियन संहिता के नए कानून को बनाया गया। नए कानून जो बनाए गए उसमें थे जो फ्रांस के नागरिकों के लिए उचित और जरूरी थे, जैसे जन्म के आधार पर दिए गए विशेष अधिकार बंद कर दिए गए, कानून के समक्ष सभी को समानता प्रदान की गई और सरकारी नौकरी उन्हीं को मिली जो सर्वाधिक योग्य थे। नेपोलियन की संहिता बनने से कई सारे लोग जो थे नेपोलियन के समर्थक बन गए। चौथा क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानूनों और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों मानते हैं। इसका आंसर लिखेंगे हम। नेपोलियन संहिता में दिए गए कुछ कानून है, जैसे कि कानून के समक्ष सभी को समानता मिली गई है, जो सभी लोगों को समान बनाता है। जन्म के आधार पर दिए गए जो विशेष अधिकार उसे बंद करवाए गए ताकि और लोगों को भी समान अधिकार प्राप्त हो सके। सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हुआ, जिससे सरकारी नौकरों में छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं रहा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको जो ये PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसमें शेयर कर रखा है मैंने, आप वहाँ से अपना PDF ले लीजिएगा। ओके, ये वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।